नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अभी जनवरी मंथ चल रहा है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होंगे कि आप आपकी हिबिस्कस यानी कि गुड़हल जासुन फ्लावर प्लांट की केयर कैसे करेंगे। इसमें अभी फर्टिलाइज़र दे या ना दे, या कौन सी फ्लावर प्लांट को अभी हम फर्टिलाइज़र देंगे या नहीं देंगे, सब कुछ एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। काइंडली आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल पाएगा। ये जो हिबिस्कस फ्लावर प्लांट देख रहा है, इसमें देखिए फ्लावर कितने सारे खिले हैं। 1 2 3 4 5 फ्लावर खिले हैं। और इसमें बर्ड्स देखिए, सभी जगह पर, सभी टिप्स में बर्ड्स है। देखिए सभी जगह पर, जहाँ पर देखेंगे सभी जगह पर बर्ड्स है और प्लांट काफ़ी हेल्दी है। एक 12 इंच की पॉट में लगा हुआ है, लेकिन ये फ्लावर प्लांट में कुछ लीफ देखिए येलो होते जा रहा है। आपके फ्लावर प्लांट की लीफ भी येलो होते जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मेरा फ्लावर प्लांट की लीफ येलो होते जा रहा है, झड़ते जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है। एक क्लाइमेट चेंजिंग के कारण, ज़्यादा ठंडे होने के कारण हिबिस्कस फ्लावर प्लांट की लीफ अपना आप झड़ जाते हैं। ये नॉर्मल है, आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। 1 नंबर। 2 नंबर, आप काइंडली पानी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे अभी इस टाइम, क्योंकि हमारे सॉयल ड्राई नहीं हो पाते। देखिए मॉइस्ट हमेशा बना रहता है। आप मान लीजिए आपकी पॉट की साइज़ अगर 12 इंच होंगे, अभी जितनी भी सनलाइट होता है उसमें से क्या होता है, सिर्फ यहाँ तक ही सॉयल की जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर ओढ़ पाते हैं, लेकिन नीचे मॉइस्चर बना रहता है। तो इसलिए हमको पानी कम ही देना है और इतना पानी देना है कि यहाँ तक आए, इसके नीचे से पासेस ना हो, इतना आपको पानी देना है। ध्यान रखिएगा। ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट धीरे धीरे करके बीमार होगा और आपकी फ्लावर प्लांट ड्राई भी हो सकते हैं। इट मीन्स रूट रट होगा और मारा जाएगा। इसलिए पानी कम से कम दीजिए। विंटर सीजन में फुल सनलाइट में रखें। इंसेक्टिसाइड अभी भी आप स्प्रे करें, क्योंकि आपकी फ्लावर प्लांट में अभी बर्ड्स आ रहा है, फ्लावर भी खिलने वाले हैं और फ्लावर खिल रहे होंगे। तो इंसेक्टिसाइड में कॉन्फिडर 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाएं और यह फ्लावर प्लांट के ऊपर 7 से लेकर 10 दिन के बीच में एक बार आप ज़रूर स्प्रे करें। सेकेंड एक प्लांट है, देखिए ठंडे ज़्यादा होने के कारण इसके साइज़ काफ़ी छोटे हो गए। सभी हाइब्रिड वैरायटी है, इसके बाद भी साइज़ काफ़ी छोटे हो गए। दूसरा रीज़न यह भी है, ये एक 8 इंच की पॉट में है और इसमें रूट बाउंड हो चुके हैं। देखिए, तो इसके कारण अभी इसकी फ्लावर की साइज़ भी छोटे होंगे और पत्ते भी धीरे धीरे, देखिए ऊपर की जो पत्ते हैं, पत्ते भी छोटे छोटे आते जा रहा है। तो ऐसे ही होगा। इसके ऊपर भी हम अभी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे। पानी कम से कम देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। अभी आप हिबिस्कस फ्लावर प्लांट को दिन में एक बार सिर्फ सवारिंग कराइएगा। दोनों टाइम अभी सवारिंग नहीं कराएंगे। एक टाइम सवारिंग कराने से क्या होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफिड्स लगते हैं। देखिए कुछ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफिड्स है। ये एफिड्स वॉश हो जाएगा। आप अगर एक आध बार सवारिंग कर देंगे तो वॉश हो जाएंगे और हमारी फ्लावर प्लांट फ्रेश महसूस करेगा और बीमारी भी कम लगते हैं, कम से कम लगते हैं। सुबह के टाइम पानी दीजिए, दोपहर के टाइम थोड़ा सा सवारिंग कर दीजिए, नहला दीजिए प्लांट को। ठंडी है, इसमें कुछ नहीं होगा, नहलाना बहुत ज़रूरी रहता है। प्लांट को बहुत ही अच्छा रहता है। ओवरऑल अभी जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ अभी नहीं होगा। फरवरी महीने की लास्ट से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके आपको ग्रोथ मिलेंगे। लेकिन हाई टेम्परेचर जिस टाइम होंगे, मई जून में 2 मंथ आपकी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ फिर से रुक जाएगा और जैसे बारिश आना स्टार्ट होगा उस टाइम से फिर से ग्रोथ करेगा हमारी फ्लावर प्लांट और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो अभी हम फर्टिलाइज़र क्या देंगे, जैसे कि अभी फ्लावर आ रहा है तो अभी हमको मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाहिए है, लेकिन हम छोटे फ्लावर प्लांट को देंगे। बड़े जितने भी हिबिस्कस फ्लावर प्लांट है, किसी को भी अभी कोई फूड नहीं देंगे। पीजीआर स्प्रे नहीं करेंगे, हम सॉइल मीडिया भी में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हिबिस्कस फ्लावर प्लांट अभी डॉर्मेंसी पीरियड में है। तो डॉर्मेंसी पीरियड में रहने के बाद ये जो हमारी मीडिया है, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे करके हमारे फ्लावर प्लांट लेते रहेंगे और जब तक फ्लावर खिलाना है तब तक फ्लावर खिलाते रहेंगे। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन ऊपर से आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, जैसे कि मैं भी नहीं दे रहा हूँ। आपने नया परचेस किया है, नया लगाया है या 6 महीना हुआ है आपने लगाया है और आपकी फ्लावर प्लांट अच्छे चल रहा है, उसमें अभी ग्रोथ है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा उस फ्लावर प्लांट को आप फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। क्या देंगे, कितना देंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। न्यू प्लांट को, जो फ्लावर प्लांट अभी डोर्मेंसी में नहीं है, उस फ्लावर प्लांट की फर्टिलाइज़र चलेंगे, साथ में मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट में एग्रोमिन मैक्स 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उस प्लांट को आपको पीजीआर भी देना है। मेरे पास इतना छोटा प्लांट नहीं है कि जिसको मैं अभी फर्टिलाइज़र दूँ, तो मैं कोई भी प्लांट आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। मेरे पास बड़े हैं या पुराने हैं या थोड़े से कम एज के भी है, तो भी मैं फर्टिलाइज़र नहीं दे रहा हूँ अभी। पीजीआर में आप मान लीजिए आज दे देंगे सुपर सोनाटा, अगले हफ्ता देंगे मिराकुलन, 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आपके हिबिस्कस फ्लावर प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर भी मिलेंगे। देखिए ये फ्लावर की भी साइज़ कुछ छोटे हो गए, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, पीजीआर हो गया, और इसके बाद आपने को देना है खाना। खाना में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। चलिए इससे पहले मैं और भी कुछ प्लांट दिखाता हूँ। ये देखिए अमेरिकन वैरायटी है, फ्लावर खिले हुए हैं, बहुत ही बड़े साइज़ की प्लांट है, बड़े हो जाते हैं, इसमें बड्स है, फ्लावर है, सब कुछ है। और भी कुछ प्लांट मैं दिखाऊंगा। ये देखिए फ्लावर खिले हुए हैं, ये भी फ्लावर खिले हुए हैं। येलो कलर की जो फ्लावर है काफ़ी अच्छे, बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। देखिए इसमें भी फ्लावर खिला हुआ है। देखिए फिर से रेड कलर के हैं, और भी फ्लावर खिले हुए हैं, साथ में बर्ड्स भी है। ऐसे करके अभी फ्लावर तो खिलेंगे, बिना फर्टिलाइज़र की ही फ्लावर खिलते जा रहा है। अभी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है। देखिए इसके बाद भी बर्ड्स है, पूरे फ्लावर प्लांट में बर्ड्स है, लेकिन लीफ कुछ येलो होते जा रहा है, कुछ झड़ते जा रहा है। नो प्रॉब्लम, आपके पास हिबिस्कस फ्लावर प्लांट है और छोटे प्लांट है, तो मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ हिबिस्कस फ्लावर प्लांट को NPK 170934 आप हमेशा यूज़ करें। मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी मैं फर्टिलाइज़र नहीं दूंगा, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये जो मेरा 12 इंच की पॉट है, इसमें हम आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 3 से 3.5 ग्राम हफ्ते में एक बार देते हैं। 7 दिन में एक बार ही देते हैं, इससे ज़्यादा हम कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र हिबिस्कस फ्लावर प्लांट को नहीं देते। और ये जो प्लांट है एक 8 इंच की पॉट में है, ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, तो इसको हम आधा चम्मच से थोड़ी सी कम, इट मीन्स 2 ग्राम देते हैं। अगर आपके पास ऐसा छोटे प्लांट होंगे तो आप 2 ग्राम दीजिए, इससे थोड़ा सा छोटे होंगे तो आप 1.5 ग्राम दीजिए, और बिल्कुल न्यू होंगे तो आप 1 ग्राम करके दीजिए, हफ्ते में एक बार देंगे। ग्रीन गार्डन की स्पेशल हिबिस्कस मिक्स फर्टिलाइज़र 170934, इनकेस अगर आपके पास नहीं है, देखिए ऊपर एक लिंक आ चुके हैं, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो दिख जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप आपका घर पर बनाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग देखकर बना सकते हो। इसके बाद भी आप अगर नहीं बना पाते तो ग्रीन गार्डन से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ग्रीन गार्डन भी सेल करते हैं। यह जो फर्टिलाइज़र बताया, ये फर्टिलाइज़र आप अगर यूज़ करेंगे आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में आप मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी पूरे विंटर सीजन में यूज़ करें। एक एक प्लांट को 2 ग्राम करके मस्टर्ड केक आए, उस हिसाब से आपको तैयार करना है मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र, और आप आपके पूरे गार्डन में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों कोई भी क्वेरी है, आप अगर फंजीसाइड देना चाहेंगे, फंजीसाइड अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ते, इसके बाद भी अगर आप देना चाहोगे तो रीडोमिल गोल्ड मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाइए, 10 से लेकर 15 दिन के बीच में एक बार आप ज़रूर स्प्रे करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी फ्लावर प्लांट में फंगस नहीं लाएगा। कोई भी क्वेरी है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हो, आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग किया जाएगा। अगर आप न्यू देख रहे होंगे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे फ्लावर फ्रूट प्लांट के ऊपर से, रोज़ फ्लावर प्लांट के ऊपर से, सभी प्रकार के फ्लावर प्लांट के ऊपर से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।